मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जनहितैषी योजनाओं से आम जनता के जीवन में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। राजस्थान सरकार ने एक सशक्त और संगठित स्वास्थ्य नीति बनाई है, जिसका उन्हें जबरदस्त फायदा भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल के चलते महिला के गर्भवती होने से लेकर उसके प्रसव तक पूरा खर्चा राजस्थान सरकार उठाती है, चाहे उसका सरकारी अस्पताल में चेकअप हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई जांच हो, पूरी तरीके से निःशुल्क हो रही है। और तो और गर्भवती महिला की सोनोग्राफी भी मां वाउचर योजना के तहत निःशुल्क की जा रही है। प्रसव के समय प्रसूता को घर से अस्पताल लाने और उन्हें वापस घर तक छोड़ने की सुविधा भी पूरी तरीके से निःशुल्क है। चूरू में सरदार शहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में भी भजनलाल सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उन योजनाओं की, जिनसे गर्भवती महिलाओं की जिंदगी में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। सरदार शहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी पूरी तरह से निःशुल्क की जा रही है। प्रसूता को मां योजना के तहत मां वाउचर प्रदान किए जाते हैं, जिसके तहत किसी भी प्राइवेट सोनोग्राफी पर जाकर प्रसूता अपनी सोनोग्राफी निःशुल्क करवा सकती है। इसके साथ ही प्रसूता को घर से अस्पताल लाने और वापस घर पहुंचाने की व्यवस्था भी निःशुल्क है, जिससे महिलाओं को किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सरदार शहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर स्वीति गेट ने बताया कि सरकारी अस्पताल में प्रसव करवाने पर कोई भी फीस नहीं ली जाती और महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। ऑपरेशन के बाद जिन दवाइयों और इंजेक्शन की जरूरत होती है, वह भी प्रसूता के लिए पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। इससे गर्भवती महिलाओं को लाखों रुपए की बचत हो रही है। देखो, जो प्रसूताओं का 9 महीने का पीरियड है उसको 3 भाग में बांटा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू के 3 महीने, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर 3 से 6 महीने और थर्ड ट्राइमेस्टर 6 से 9 महीने। तो जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की जांच होती है, वो सारी जो खून जांच है और पेशाब जांच है, वो सब सरकारी अस्पताल में निःशुल्क है। और अब तो मां वाउचर योजना जो बन गई है, उसमें जो एक सोनोग्राफी है, जो सेकंड ट्राइमेस्टर, जो दूसरा तिमाही होता है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक में, वो एक सोनोग्राफी भी सरकार के द्वारा निःशुल्क करवाई जाती है। मैडम, अगर सर, वो तो पूरा ही फ़र्क है, क्योंकि सरकारी में तो कोई पैसा लगता नहीं है बिल्कुल भी, और जो प्राइवेट हैं उसमें यदि नॉर्मल डिलीवरी कराएं तो वो 10 से 15 हज़ार तक का चार्ज करते हैं, और यदि सिजेरियन करवाएं तो मतलब ऑपरेशन द्वारा करवाएं तो 35 से 40 हज़ार तक का उसमें खर्चा रहता है। राजकीय उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने बताया कि राज्य सरकार की जननी सुरक्षा योजना के तहत यदि किसी महिला के लड़का पैदा होता है तो उसे शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपए की सहायता दी जाती है। इसके अलावा अगर लड़की का जन्म होता है तो लाड़ो प्रोत्साहन योजना के जरिए राज्य सरकार 1.5 लाख रुपए तक की राशि देती है। यह योजना भजनलाल सरकार की महिला सशक्तिकरण और गर्भवती महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ हर महिला को मिलता है, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार आ रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। अभी अपने राजकीय चिकित्सालय सरदार शहर में 2 महिलाएं चिकित्सक हैं और नर्सिंग स्टाफ, अभी 20 नर्सिंग स्टाफ नए भी आ गए हैं, तो नर्सिंग स्टाफ भी पूर्ण है। तो कोई महिला अगर डिलीवरी के टाइम आती है तो पूर्ण सुविधा उसको मिलती हैं। डिलीवरी के टाइम अगर बच्चा पैदा होता है तो शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये पहले से दे रहे, वो देते ही हैं। अभी नई सरकार में जो लाडो योजना आई है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा 50,000 से पहले बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। तो अभी एट ए बर्थ पर 25 रुपये अपने जहाँ पे डिलीवरी होती है वहीं देते हैं, और फिर टाइम टू टाइम जैसे बच्ची 1 साल की होगी तो 25 और मिल जाते हैं, फिर 5 साल की होगी तो 35 रुपये मिलते हैं, फिर वो स्कूल जाती है तो 6,000 रुपये हैं, फिर आगे 5th क्लास में होती है तो 10,000 रुपये हैं। इस तरह करके उसको शादी तक 1 लाख रुपए लाडो योजना के तहत मिलते हैं। राजकीय चिकित्सालय में प्रसव के दौरान किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं लिया जाता और यदि प्रसव ऑपरेशन से होता है तो वह भी पूरी तरह से निःशुल्क होता है। प्रसूता को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर 104 और 108 एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल पूरी तरह से निःशुल्क होता है। चयनित परिवारों के लिए प्रथम प्रसव पर 5 किलो घी भी उपलब्ध करवाया जाता है।
सरदार शहर की लाभार्थी श्रीमती रानी चौहान ने बताया कि मेरा प्रसव सरदार शहर के राजकीय उपजिला अस्पताल में हुआ था और जब मेरा प्रसव हुआ तो पूरी तरह से निःशुल्क हुआ। दवाइयों के भी पैसे नहीं लिए गए। उन्होंने राजस्थान सरकार का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं। जो लोग बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाते, उन लोगों का इलाज इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह निःशुल्क हो रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ना महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए खासकर इतनी अच्छी योजनाएं बनाई है, जो एकदम गरीब है, आर्थिक रूप से ना कमज़ोर है, उनके लिए ना जो बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं कर पाती है ना, तो उन्होंने इतने अच्छे मतलब सरकारी अस्पताल बनाए जिसमें अच्छी अच्छी योजना दी जो हमें प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं मिलती है ना, वो हमें मतलब सरकारी अस्पताल में मिली है। ये अच्छी सुविधाएँ मिली हैं, अच्छी योजना दी जो हमें प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं मिलती है ना, वो हमें मतलब सरकारी अस्पताल में मिली है। ये अच्छी सुविधाएँ मिली हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये स्वास्थ्य योजनाएं गर्भवती महिलाओं की जिंदगी को बेहतर और सुखमय बना रही हैं। इन योजनाओं ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त किया है। सरकार की योजनाओं का असर ये है कि अब हर महिला को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और वे भी बिना किसी चिंता के प्रसव करवा सकते। तो आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।